हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाएंगे अंगेती तरबूज की उन्नत खेती। यदि दोस्तों आप दिसंबर के आसपास यदि आप अंगेती तरबूज की खेती करेंगे तो बहुत अच्छे आपको बाज़ार भाव मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आप सीजन पर यदि खेती करते हैं तो 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो का ही अधिकतम रेट मिल पाता है। यदि आप अंगेती तरबूज की खेती करेंगे तो आप 25 रुपये से लेकर 40-45 रुपये प्रति किलोग्राम तक का आपको थोक रेट मिल सकता है। तो अंगेती तरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से वैरायटी, टाइमिंग, जलवायु, खाद, दवाई और साथ ही जो बीमारी आती हैं उन सभी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हैं, और जो कीट रोग बीमारी हैं उनकी रोकथाम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो देखिए, अंगेती खेती के लिए, अंगेती तरबूज की खेती के लिए आप दिसंबर पर यदि आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छे से पौधा विकास कर जाएगा, लेकिन बशर्ते यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, क्योंकि अंगेती तरबूज की खेती करने में हो सकता है बढ़वार अच्छी ना ले या फिर सीड्स का अंकुरण जर्मिनेशन ही ना हो। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार किस प्रकार करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। एक बीजों की बुआई करनी है और 5 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कुछ इस प्रकार कवर करके रखिए, पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों, मल्चिंग पेपर से 5 दिन बाद जब आप निकालेंगे ट्रे को तो कुछ इस प्रकार सेड नेट खींच करके, जो वाइट सेड नेट है इस प्रकार खींच करके तंबू बना करके पौधे को, ट्रे को बाहर निकालिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए। यदि नर्सरी में कोई समस्या आती है तो इमिडाक्लोप्रिड और यूपीएल की साफ का स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इस प्रकार मल्चिंग पेपर में कवर करके रखेंगे तो जर्मिनेशन हो जाएगा। डायरेक्ट फील्ड पर आपको बुआई नहीं करनी है। हो सकता है ठंड के दिनों पर जर्मिनेशन जल्दी ना हो तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे मेथड को अपना करके फील्ड में पौधे की पौधरोपण कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर अगर हम वार्तालाप करें तो अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, नंबर 1 नून हेम्स की मैक्स के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 295, सागर सीड्स की किंग के नाम से आती है, अंकुर की शुगर क्यूब जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और बता दें कि तरबूज की क्रॉप के लिए वैसे तो एक औसत तापमान 18 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों के दिनों पर अच्छी बढ़वार लेता है, लेकिन अंगेती तरबूज की खेती करके भी आप एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में 4000 से लेकर 6000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नर्सरी तैयार तो प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि को ही आप अपनाएं। बेड तैयार, बेड से बेड की दूरी 5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई तकरीबन आपको 1 फीट रखनी चाहिए। 16 mm ड्रिप लगानी चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। बुआई के समय बेसल डोज DAP 50 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम। यदि दीमक की समस्या है तो गोबर की खाद आपको लेना है 2 ट्रॉली। इन सभी को मिक्स करना है और जब बेड तैयार कर रहे हो उस समय प्रयोग आपको करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस बहुत अच्छा है। इस डिस्टेंस पर 5 से 6000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण शाम टाइम करें और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और हल्की सी सिंचाई जरूर कर लीजिए। हल्के हाथों से ही आपको पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण करने से पहले ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके यदि आप ड्रिप से चलाएंगे तो बढ़वार बहुत अच्छी होगी। ड्रिंचिंग शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पहली ड्रिंचिंग 3 से 4 दिन की फसल होती है और सेकंड ड्रिंचिंग 6 से 7 दिन की फसल होती है। तो 200 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो खाद शेड्यूल है, पहली खाद 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 20 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, बायोजान 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन, तीसरी खाद 60 से 65 दिन की फसल होती है। और खाद देने का तरीका ये है कि सभी खादों को मिक्स करना है। जो पहला कॉम्बिनेशन है, जड़ों से 5 से 6 इंच दूर
मिट्टी को खोद करके खाद को दीजिए, फिल कर दीजिए, फिर सिंचाई आपको करना चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। तो स्प्रेइंग जो शेड्यूल है, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है तरबूज की फसल पर, एक तो आती है ब्लाइट, सुंडी मार्च का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो कि फलों को प्रभावित करती है और फल मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए, नीला और पीला स्टिकी ट्रैप लगाइए। कौन सी समस्या आती है फिर, जैसे लाल कद्दू बीटल, हेमाइट्स, थ्रिप्स, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, हरी इल्ली, कैटरपिलर, सेमी लूपर्स के साथ साथ पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, रस्ट और फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आ सकती है। तो ट्रैप जो स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको तो आपको लगाना है। पहला स्प्रे 15 से 18 दिन की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एकतारा और डुपॉन्ट की करजाट 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। तीसरा स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है तो एक्रोबैट कंप्लीट 20 ग्राम और बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इस फसल पर 10-10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई बेस्ट है। और जी हाँ दोस्तों, पहली जो तोड़ाई है ना, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 दिन में यह जो फसल है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। 70 से 75 दिन की टोटल लाइफ साइकिल है। बाजार भाव यदि आप अंगेती खेती करेंगे तो 25, 30, 35 रुपये तक की आपको रेट मिलेंगे तो बहुत अच्छी आप कमाई कर पाएंगे। 1 एकड़ में जो लागत लगेगी 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। 1 एकड़ में जो प्रोडक्शन है 200 क्विंटल के आसपास आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करें तो सभी लागत को काटकर आप तरबूज की फसल से लगभग 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए मात्र 2.5 महीने पर आप कमाई कर सकते हैं। तो तरबूज एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत, कम देखभाल पर, एक कम समय पर, कम ड्यूरेशन पर एक अच्छी आप तरबूज की फसल यानी वाटरमेलन से कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और एग्रीकल्चर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।